स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है हमारा 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्रिकेट की एक गेंद फेंकी जाती है, क्षैतिज धरातल पर परास बताइए तथा उन दो दिशाओं को बताइए जिनमें गेंद को फेंकने पर परास 45 मीटर हो और जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जैसे बारिश चल रही है आजकल, बारिश के चलने की वजह से स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन ये चीजें मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से इस काम को अपनी कॉपी में करना और जो समझ में नया से मालूम करना। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है बच्चों, 30 मीटर पर सेकंड के वेग, तो ये दे दिया हमें वेग, तो लिख लेंगे, दिया है u इक्वल 30 मीटर पर सेकेंड। आगे इसमें हमें 45 मीटर परास, लेकिन शुरू में हमसे परास ही मालूम करी है और फिर परास दी है, यानी कि परास हमसे मालूम करी, तो ये हो जाएगा आर में अधिकतम क्षैतिज धरातल पर अधिकतम परास बताइए। तो अधिकतम और है बच्चे इसमें, अधिकतम परास, तो अधिकतम परास के लिए क्या होगा, आर मैक्स लगा देंगे बच्चों, यानी कि आर मैक्स हमें फाइंड आउट करना है और दो वैल्यू हमें दी, लास्ट में हमें आर दिया है, ये आर मैक्स है अधिकतम परास जो निकालना है और ये खाली परास है, थोड़ा सा फर्क है बस इनमें। और एक जी का मान दिया बच्चों, हमें जी दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखना, पहले हम फॉर्मूला लगा देंगे अधिकतम परास का, जो कि होता है आर मैक्स इक्वल यू स्क्वायर अपॉन जी, ये स्क्वायर बटे में जी। तो इसका मान रख देंगे, यू का मान कितना 30 है, दो बार गुणा में लिख देंगे घात 2 होने की वजह से, और बटे में जी का मान 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो आर मैक्स आ गया फाइनली निकल के बच्चों हमारा 3 या 9 यानी कि 90 मीटर। ये आंसर तो बच्चों आ गया हमारा। दूसरा हमसे मालूम करा है, अगर आर इतना है तो दिशाएं बताइए, दिशाएं यानी कि थीटा निकालना है बच्चों, इसमें क्या निकालना है, थीटा और निकालना है। तो ध्यान समझना, एक आ जाएगा तो दूसरा खुद ही निकल जाएगा, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम एंगल होता है वो 45 का होता है, तो ध्यान से देखना। और 45 को जब इस तरह से रहता है बच्चों, साइन 2 थीटा आता है इसके अंदर, तो 45 रखेंगे थीटा की जगह तो 90 बन जाएगा, जाहिर सी बात है, लेकिन 90 में से माइनस करेंगे तो जो भी एंगल आएगा उसमें से हम उस एंगल को 90 में से माइनस करेंगे, दूसरा एंगल निकल कर आ जाएगा। तो पहले हम इस पर फोकस करते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है सूत्र परास का वो लगा देते हैं, आर इक्वल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में जी, ये सूत्र है, मान रख दो इसमें। आर का मान है बच्चों हमारे पास 45, यू स्क्वायर वही वैल्यू सेम टू सेम 30 गुणा 30 और साइन 2 इंटू थीटा, तो यानी कि थीटा ऐसे ही, थीटा तो निकालना ही है, जे का मान 10, तो ये तो कट गया इससे, और ये 90 बना, इसके बटे में आ जाएगा साइन 2 थीटा का वैल्यू यहाँ से आएगा बच्चों, ये 90 बनेगा, इसके बटे में आ जाएगा नहीं 45 बटे 90, 45 में 45 गुनी 90, 1/2। तो बच्चों ध्यान से देखो, साइन की टेबल में यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का, यहाँ लिख देंगे 1/2 की जगह साइन 30 डिग्री, साइन से साइन हट जाएगा, 2 थीटा का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री, और थीटा आ जाएगा यहाँ से बच्चों निकल के, साइड में कर रहे हैं यहाँ पर देखो, तो थीटा आ जाएगा निकल के 30, 2 से कट जाएगा ही, ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो थीटा आ गया 15 डिग्री, यानी कि अगर एक कोण 15 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होगा, तो इसलिए यहाँ पर लिख दो दिशाएं 1 और 2, तो थीटा 1 आ गया हमारा ये, तो थीटा 2 हो जाएगा 90 माइनस के 15 यानी कि 75 डिग्री,
जा करके लगा दो, क्योंकि हमने यहाँ 1 लगा दिया है इसमें। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बस थीटा लेके चलना, आपको लास्ट में आकर के 1 और 2 कर देना है, क्योंकि हमें दूसरा एंगल भी इसमें बताना था। तो ये आपको समझ में आया। अगर किसी को लगता है कि कोई इसमें समझ में नहीं आता है तो मालूम कर सकते हैं बच्चों।